सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ जगदम्बा, आपको बारंबार प्रणाम और आपकी कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे। किसी के जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो प्रभु की कृपा सब पे बरसे, सब यही कामना करिएगा और करनी भी चाहिए, हम सबका कर्तव्य बनता है। तो वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष चैट के माध्यम से कभी भी आप इनके पास जुड़ सकते हो, तुरंत आपको उत्तर देंगे और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो देखिए, दिवस स्वपन से पूर्व हम आज थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे। दिवस रात्रि का स्वप्न और दिवस के स्वप्न, रात्रि और दिन के स्वप्न में क्या अंतर होता है और फलित कैसे होते हैं। देखिए, समझिए इस बात को। आप जब भी स्वप्न देखें तो ये होता कल्पना मात्र है, किंतु जब भी आप स्वप्न से बाहर आए तो समय अवश्य आप स्मरण कर लीजिएगा तब कि समय क्या था, पहला पहर, दूसरा, तृतीय या चतुर्थ पहर था। दूसरी चीज ये होती है कि कई बार आप कहते हो कि हमें स्वप्न ऐसा है कि कोई हमें मारने की चेष्टा कर रहा है, तो वैसे कैसे स्वप्न में? तो मैंने पहले भी बताया, चंद्रमा के ग्रह के कारण और उस पर अगर राहु का बहुत बुरा प्रभाव हो तब तो भैया ऐसा तो कहने ही क्या, ना तो आपका धन टिकेगा और निर्णय भी आप ऐसे लोगे कि सब चौपट, धन आते आते आपको रुकेगा और ऊपर से जब भी आप निर्णय लोगे वो गलत ही होगा, चाहे कितना भी सही क्यों ना हो। और ऐसे ऐसे और आप पर जैसे नजर दोष बहुत जल्दी पकड़ता है, ऐसे अगर चंद्रमा ऐसी स्थिति में नजर दोष बहुत जल्दी पकड़ता है। तो दूसरी चीज बातचीत करते हैं स्वप्न, दिवस के स्वप्न की। दिवस का स्वप्न रात्रि के स्वप्न से फलित होने के अवसर बहुत कम होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। क्योंकि रात्रि को कई बार ऐसी शक्तियां, ग्रहों की शक्तियां, नक्षत्रों की शक्तियां प्रबल होती हैं और जैसे शनि, राहु, केतु, ये बलि रात्रि में ही होते हैं। जैसे सूर्य दिन में बलि होता है, रात्रि को बलि नहीं होता। चंद्रमा रात्रि को बलि होता है, दिन में बलि नहीं होता, क्योंकि सूर्य प्रकाश तो दिन में ही होता है, रात्रि वो बलि नहीं होता है। तो ऐसे गणना होती है, क्योंकि जैसे देखिए बुध जो है वो बलि वैसे दिन में भी रहता है, रात्रि में भी, किंतु रात्रि में थोड़ा सा प्रभाव उसका ज्यादा होता है। और मैंने पहले भी बताया, अचानक धन प्राप्ति में बुध और राहु सबसे बड़े आपके योग कारक बनते हैं आपकी कुंडली में। तो ये होता है। तो स्वप्न का समय और अगर आपको अच्छे से इस पर बातचीत और भी करनी है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे, धनराशि नहीं लगती है। तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, इसी तरह से वीडियो प्राप्त होती रहे आपको। तो आने वाले समय में हम स्वप्न और अंक ज्योतिष पर भी थोड़ा प्रकाश डालते रहेंगे। तो चलिए, अब हम अपना स्वप्न बताते हैं, या आपकी दृष्टि के ऊपर आप किस दृष्टि से देखते हो। तो देखिए, हम स्वप्न जो है ये तृतीय पहर का है, तीसरे पहर का स्वप्न है। और कई बार आप तारीख अवश्य उस स्वप्न की याद रखा कीजिए। मान लीजिए आज 10 तारीख है या 11 है या 12 है, 5 है या 4 है, कुछ भी है। मान लीजिए आप 4 तारीख को सो गए, रात्रि को आपने स्वप्न देखा, रात्रि के 3 बजे आप उठे, 3:30 या 4 बज चुके थे, तो वो 4 तारीख की रात्रि का ही स्वप्न माना जाएगा, 5 तारीख का नहीं। यह आप ध्यान रखिएगा। कई बार आप बिल्कुल सुबह उठते हो और स्वप्न देखते हो, वो उसी रात्रि का माना जाएगा जो बीत चुकी है।
ये होता है। तो स्वप्न, देखिए स्वप्न में हम देख पा रहे हैं कि एक भंडारा चल रहा है, भंडारा चल रहा है। तो उसमें क्या है, उसमें 3 लड़के बैठे हुए हैं, 3 लड़के बैठे हुए हैं और उनके आगे थाली पड़ी हुई है और थालियों में भंडारा क्या है, उस पर भंडारे में, उस थालियों में उनके सामने धनराशि परोस रहे हैं। देखो वैसे धनराशि कोई खा नहीं सकता, पर मैं स्वप्न की बात बता रहा हूँ कि उनके सामने धनराशि वो उसमें थालियों में डाल रखी है और वो उस अपनी जेब में उसको डाल रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। तो धनराशि जो पहले प्लेट में उनके सामने थाली में पड़ी हुई है पहले लड़के की, वो 18 रुपये पड़े हुए हैं और दूसरे लड़के के 15 और तीसरे लड़के के 32 रुपये पड़े हुए हैं। आगे वो जेब में अपने डाल लिए और वो जैसे ही जाने लगे तो पीछे से 2 साधु उनको आवाज़ देते हैं कि जाते कहाँ हो, आप जाते कहाँ हो, इन पैसों पर हमारा अधिकार है। तो उन्होंने तीनों ने क्या किया, सब ने 5-5 रुपये निकालकर साधुओं को अर्पण कर दिए। उसके बाद वो अपना रास्ते चले गए और साधुओं को अपनी भेंट मिल गई। वैसे ये है कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं, किंतु उन्होंने अपनी श्रद्धा से दिए। तो ये स्वप्न, पूर्ण स्वप्न, ये आपकी दृष्टि के ऊपर आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।